ओके, तो बात करते हैं एमएस एक्सेल के डेटा टाइप के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर गोलसिक ऑप्शंस के बारे में। एक्चुअली गोलसिक ऑप्शंस का यूज़ हम लोग टारगेट वैल्यू को अचीव करने के लिए करते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए 3 टारगेट वैल्यू को लिया है। यहाँ पे एक 11 है, 100 है और 912 है। ये जो वैल्यू हमारा 11 है वो 5 + 6 को ऐड करके लिया गया है। ये बहुत सिंपल है। जब इसको समझ लेंगे तो फिर ये और ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमने 2 नंबर को जोड़ा है और उसका जो टारगेट है वो 11 है। अब ये जो टारगेट जो 11 है वो हमें 15 चाहिए। तो अगर हम 15 इसे करेंगे तो इस वैल्यू में कितना चेंज किया जाए उसी को जानने के लिए हम लोग गोलसिक का यूज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि जो टारगेट वैल्यू है उसे आपको चूज़ करना होगा जिसमें आप बदलाव करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे 15 हो जाए, तो इसे सिलेक्ट करेंगे और आएंगे व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर क्लिक करेंगे गोलसिक में। जैसे आप गोलसिक में क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा जिसमें 3 चीज़ें होंगी, सेट सेल, टू वैल्यू, बाय चेंजिंग सेल। तो सेट सेल वो सेल होगा जिसे हम सेट करना चाहते हैं, तो ये हमारा E2 होगा। डिफ़ॉल्ट जब आप सेलेक्ट करके आते हैं तो उसका रेफरेंस यहाँ पे आ जाता है। टू वैल्यू जो 11 है यहाँ पे कितना चाहिए, तो हमें यहाँ पे 15 चाहिए, तो मैंने 15 टाइप कर दिया। 15 जो आएगा वो किस सेल में चेंजिंग होके आएगा, इस सेल में चेंज किया जाए या फिर इस सेल में, क्योंकि यहाँ पे जो 11 आया है वो इस और इस सेल को ऐड करके आया है। तो बाय चेंजिंग सेल में क्लिक करेंगे और किसी भी सेल में आप चूज़ कर लेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस सेल में चेंजिंग हो, तो इस सेल में अब चेंज किया जाएगा। अब आपको सिर्फ ओके कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका डेटा जो टारगेट वैल्यू हमारा 15 था वो 15 हो गया है और बाय चेंजिंग सेल में आपका चेंज हो गया है। यहाँ पे 10 होगा और ये 5 है, तभी आपका टारगेट वैल्यू 15 होगा। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। सेम अलग अलग कैलकुलेशन में भी ये काम आप कर सकते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आसान से समझने के लिए बताया था। अब यहाँ पे 2 केस है, केस 1 और केस 2। मान लीजिए आपके पास कोई एरिया है, उसका लेंथ आपको पता है 25 और उसका विड्थ पता है 4 और उसका एरिया आता है 100। मान लीजिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका जो एरिया है वो है 113, इस तरह से ये इसका एरिया है। अब एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करते हैं यहाँ पे इस तरह से दिस और फिर मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये आ रहा 100। लेकिन हमें टारगेट वैल्यू यहाँ पे 100 नहीं चाहिए बल्कि 113 चाहिए। अब 113 में एक वैल्यू तो हमारा पता है 25 है, दूसरा वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम ये गोलसिक से आसानी से निकाल सकते हैं। फिर से एक बात बता दें, गोलसिक का यूज़ टारगेट वैल्यू को अचीव करने के लिए करते हैं। अभी हमारा जो टारगेट वैल्यू होगा वो 113 होगा एरिया के लिए। तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में आएंगे, गोलसिक में आएंगे, यहाँ पे सेट सेल C7 टू वैल्यू 113 कर देते हैं और बाय चेंजिंग सेल में इस वाले को ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब ये देखा जाएगा कि इसमें विड्थ में कितना बढ़ाया जाए जो इसका एरिया 113 आ जाए। ओके करना है और आपके पास रिजल्ट सामने। लेंथ 25 रहेगा, विड्थ 4.25 होगा, तो एरिया आपको मिलेगा 113। तो अब हमारा टारगेट वैल्यू अचीव हो गया। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके। केस नंबर 2 में आते हैं। यहाँ पे एक कस्टमर है जिसने माउस खरीदा है, उसका रेट है 320। 3 क्वांटिटी में ख़रीदा था, उसका टोटल बिल बना है 960। सभी कस्टमर को हम लोग 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 5% डिस्काउंट के आधार पे उसका जो डिस्काउंट वैल्यू है वो 48 है। 48 जो है 960 में माइनस करने के बाद 912 इसका बिल बनता है जो कि पे करना है। लेकिन कस्टमर ने कहा कि 912 नहीं पे करेंगे, हम टोटल 900 पे कर रहे हैं। तो अगर हम 900 पे लेंगे इसका मतलब ये है कि 5% से ज़्यादा हमें डिस्काउंट देना होगा। अब हम यहाँ पे 4% लिखेंगे तो ये आपका 921 हो गया, और अगर हम लोग यहाँ पे 6% लिखेंगे
तो ये 902, अब ये 902 भी नहीं दे रहा है, तो हमें इसमें और बदलाव लाना है 700। अब 700 करते हैं तो 892। अब मुझे ये नहीं पता कि 900 अगर हम कस्टमर से लेंगे तो यहाँ पे कितना परसेंट मुझे डिस्काउंट देने की ज़रूरत है। अब हमारा जो टारगेट वैल्यू है वो 900 है और इसे अचीव करने के लिए यूज़ करेंगे गोलसीक। यहाँ पे आएंगे और चूज़ करेंगे गोलसीक। यहाँ पे सेट सेल G11 और टू वैल्यू यहाँ पे हमें चाहिए 900, तो 900 टाइप कर देंगे और बाय चेंजिंग सेल सिर्फ आप इस सेल में चूज़ कर लेंगे। अब ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि यहाँ पे कितना परसेंट आपको डालना है जिससे कस्टमर का बिल 900 पूरा राउंड फिगर में आ जाए। बस आपको ओके करना है। अब ये देखिए ओके करते हैं फिर से। अब ये तो यहाँ पे राउंड में दिख रहा 6, लेकिन जब आप इसको बढ़ाएंगे, होम टैब में आते हैं और यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल करते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि कस्टमर का जो डिस्काउंट है वो 6.25 है। अगर हम कस्टमर को 6.25 दें तभी बिल जो हमारा 900 का बनेगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इसी तरह का आप डिफरेंट सिनेरियोज में आप गोलसीक का यूज़ कर सकते हैं जब आपको टारगेट वैल्यू अचीव करने में ये नहीं पता होता है कि हमें कौन सा वैल्यू बढ़ाना है या फिर घटाना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।